तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले गूगल में जाकर ओपन करना है CG लेबर। इस प्रकार से आपको सर्च मारना है CG लेबर, तो आपको जो ऊपर वाला साइट दिखाई देगा लेबर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, इस प्रकार से आपके सामने जो साइट है वो ओपन हो जाता है। तो आप नीचे आएंगे तो इसमें भवन एवं अन्य समीर निर्माण पे आपको देखे में क्लिक करें तो इस प्रकार से ओपन होगा। फिर आपको यहाँ से सर्विस चुने में जाएंगे, श्रमिक पंजीयन। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पेज डालिए, संशोधन करना चाहते हैं संशोधन, तो हम यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़े में प्रोसेस कीजिए। उसके बाद कुछ फॉर्म है, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कार्य की प्रगति को चूज़ करना है, तो यहाँ पे मजदूर रेजक कुली आएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, ये सारी डिटेल को आपको फिलअप करना है। याद रहे ये हिंदी वर्ड में ही आपको टाइप करना है, इंग्लिश आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको अच्छे से आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। आपका जिस भी नाम है, तो ये जो नाम है हम फटाफट टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आपको पिता पति का नाम डालना है। कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे यदि पिता है तो पिता को रहने देना है, यदि पति है तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा पति करके। उसके बाद फिर उसके माता का नाम डालना है, जो भी आवेदक है उसके माता का नाम डाल लेंगे। उसके बाद लिंग का चयन करेंगे। इस प्रकार से उसके माता का नाम टाइप करेंगे। माता का नाम टाइप करने के बाद यहाँ से आपको लिंग का चयन करेंगे। लिंग चयन करने के बाद आपको आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में नाम डालना है। आधार कार्ड में जो नाम है उसी नाम को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फिर आपको मुखिया का जो नाम दिखाई दे रहा है उसमें पिता पति का जो नाम है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ सीधा पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका वैवाहिक स्थिति को चुनिए। वैवाहिक स्थिति चुनने के बाद यहाँ से आपको जन्म तिथि को सेलेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार से आपको जन्म तिथि को सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आयु आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका जाति कौन सा कैटेगरी है उसको चूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपको पहचान पत्र के जगह पे आपको आधार कार्ड का जो नंबर है उसको टाइप करना है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। फिर आधार कार्ड आपका कहाँ से बना है, कौन से स्टेट से, उसको चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद आपको बगल में दिखाई दे रहा है आधार कार्ड का जारी होने वाला ज़िला का नाम, तो आप कौन से ज़िला से आपका जो आधार कार्ड है वो जारी हुआ है उसको चयन करेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे बैंक की जानकारी डालना है। आपके पास जो भी बैंक उपलब्ध है आप उस बैंक की यहाँ से जानकारी फिलअप करेंगे। बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता क्रमांक, IFSC कोड, ये सारी डिटेल को आपको इंग्लिश में डालनी है। IFSC कोड, शाखा का नाम आपको हिंदी में डालना है, IFSC कोड आपको इंग्लिश में डालना है, खाता क्रमांक भी। इस प्रकार से आपको खाता क्रमांक डालना है। खाता क्रमांक को डालने के बाद IFSC कोड को फिलअप करना है। यहाँ पे कैपिटल अक्षर में IFSC कोड फिलअप करेंगे। इसको बड़ी सावधानी से भरेंगे। एक अगर गलत हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा आपका जो श्रम निरीक्षक है उसके द्वारा। उसके बाद फिर आपका जो वर्तमान पता है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपका जो शहरी क्षेत्र है तो शहरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण, इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से आपका जो विकास खंड पड़ता है वो, उसके बाद फिर आपका जो पंचायत है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद फिर आपका जो वार्ड क्रमांक है उसको, उसके बाद फिर वर्तमान पता में आपको हिंदी में टाइप करना है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वर्तमान पता में इस प्रकार से आपको हिंदी में टाइप करना है। आपका जो एड्रेस है उसका, पोस्टल, ब्लॉक, ये सारी डिटेल को आपको फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपका नीचे में विधानसभा का जो क्षेत्र है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यदि आपके पास मकान नंबर है तो आप मकान नंबर डालें, यदि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका मकान नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका जो नीचे है मोबाइल नंबर टाइप करना है। नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको टाइप करेंगे। यदि आपके पास वर्तमान पता और करंट एड्रेस यदि आपका दोनों सेम है तो आप दोनों में टिक कर सकते हैं। वर्तमान पता ही दोनों सही है तो उसमें आप टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। स्थायी पता, तो इस प्रकार से आपको टिक करना है तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। उसके बाद फिर आप यदि पूरा फॉर्म फिलअप कर डाले हैं अच्छे से तो उसके बाद फिर आपको सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो जानकारी फिलअप किए हैं वो आप एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिए। उसके बाद ही आप जो फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे। तो हम अपना जो जानकारी मिलान कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है आप चेक कर लीजिए। फिर सबमिट बटन में सुरक्षित बटन जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुल सुरक्षित हो जाएगा। सॉरी, इसमें OTP आप डालना भूल गए थे। इस प्रकार से आपके मोबाइल में जो OTP आया है उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है इस प्रकार से। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सुरक्षित होगा। हम लोग OTP डालना भूल गए थे तो इस प्रकार से OTP डाल देते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद ही सुरक्षित बटन में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सुरक्षित बटन में क्लिक करेंगे। सुरक्षित बटन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म रिकॉर्ड संरक्षित हो जाता है और यहाँ पे आपको पंजीयन नंबर दिखाई दे देता है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करेंगे। हितग्राही का आवेदन क्रमांक इसको आप नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नीचे दिखाई देगा नियोजक का विवरण। तो नियोजक का नाम डाल सकते हैं, नियोजक का पता, उस स्थापना का तिथि स्थिति जहाँ आवेदक नियोजित था, कितने दिनों तक काम किए हैं, टिप्पणी में आप छोड़ सकते हैं इसको। तो अधिकतर 90 दिनों तक का काम है वो यहाँ पे अनिवार्य है। तो नियोजक का पता आप डाल सकते हैं जिस भी ठेकेदार के अंदर आप काम किए हैं। यदि आप ठेकेदार के अंदर काम नहीं किए तो अपना नियोजक आप अपना स्वयं डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपको नॉमिनी का जो डिटेल है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नियोजक का नाम डाल सकते हैं, नियोजक का पता डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो भाग 2 है वो खुलकर आ जाता है। इस प्रकार से आप नियोजक का नाम यदि आपके पास उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, नियोजक का पता डाल सकते हैं, उस स्थापना का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक द्वारा नियोजित है वो उस स्थान में डाल सकते हैं। उन दिनों की संख्या जिसमें वास्तविक रूप से नियोजक में रहा है उसका
कितने दिनों से कितने दिन तक के रहा है वो डाल सकते हैं यहाँ पे 90 दिन का। इस प्रकार से आपको डाल सकते हैं ये सारी डिटेल को आप, आपके पास उपलब्ध है तो। उसके बाद फिर आपको नीचे में परिवार का सदस्य एवं नॉमिनी का जो नाम दिखाई दे रहा है इसमें आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। नॉमिनी का जन्म तिथि, हितग्राही के संबंध क्या है, इस प्रकार से आपको ये सारी डिटेल को आपको ऐड करना होगा नॉमिनी डिटेल। तो हम यहाँ पे अपना नॉमिनी डिटेल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कक्षा का नाम डालना है, जिस भी कक्षा से आप पढ़ाई किया वो। उसके बाद वैवाहिक स्थिति डालना है और उसके बाद फिर आपको जोड़े बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप जोड़े बटन में क्लिक करते हैं तो आपका जो नॉमिनी है वो ऐड हो जाता है। यदि एक और को जोड़ना है तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। यदि आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप सुरक्षित कर सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से आपको डालना नियोजन का रहेगा। हम अभी फ़िलहाल इसमें छोड़ दिए हैं। इसमें नियोजक आप डालेंगे उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेस करने देगा, अन्यथा ये आपको यहाँ से आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। तो इस प्रकार से आपको डाल देना है नियोजक का पता, नियोजक का ऐसा कितने दिनों तक काम किया, उन दिनों की संख्या। उसके बाद फिर आप सुरक्षित करेंगे। इसके बाद तभी आगे की ओर प्रोसेस होगा ये। इस प्रकार से सुरक्षित करेंगे। उसके बाद फिर आपका सिस्टम में वेब कैमरा है तो आप यहाँ से फ़ोटो लाइव खींचना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। राशन कार्ड है तो डाल सकते हैं, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासबुक, दस्तावेज, नियोजक प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ अनिवार्य है।